औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths class 6 unit number 3. Unit name is factors and multiples. Page 39. Exercise 3.5. Question number 2. Find the LCM, it's mean least common multiple of the following by prime factorization method। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 12, 18, 24। तो 24, 18 और 12 का हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर जो है वो उस पर डिवाइड कर देंगे इसको 12 को, और 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 इसका प्राइम फैक्टर है 12 का। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। नेक्स्ट 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 18 का, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 9 जार 18। नेक्स्ट 3 पे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब हमने 24 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो है 24 का 2 है। 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 6 जार 12, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर जो फाइंड किए हैं 12 के, 18 के और 24 के, ये प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 18 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके इंडेक्स नोटेशन की मदद से एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का इंडेक्स 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे लिख देंगे और इसका इंडेक्स 1 है। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का इंडेक्स 2 लिख देंगे। नेक्स्ट 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें 2 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का इंडेक्स 2 लिख देंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 का इंडेक्स 3 लिख देंगे। और 3 जो है ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका इंडेक्स 1 है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हर इंडेक्स वाला जो है आपने नंबर वो चूज़ करना है। तो इसको हम बलून कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो हायर इंडेक्स वाला है। यहाँ पे 2 का इंडेक्स 3 है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। 2 का इंडेक्स 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर 3 का इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स वो 2 है, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। 3 का इंडेक्स 2, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। 2 का इंडेक्स 3 है, इट्स मीन को 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का इंडेक्स 2 है, इट्स मीन आपने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जार 9। एलसीएम इज इक्वल टू 8 9 जार 72। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72। नेक्स्ट 10th पार्ट है 25, 35 और 45 का हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 25 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 5 पे डिवाइड है और ये 5 जो है इसका
प्राइम फैक्टर है 25 का। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। नेक्स्ट 35 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 35 के प्राइम फैक्टर के अंदर सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो है 5, तो 5 पे इसे डिवाइड करेंगे। 5 7 जार 35। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 जार 7। इसके बाद 45 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 45 का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3, 1 बचेगा 15 बन जाएगा। 3 5 जार 15, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 5 जार 15। नेक्स्ट अब 5 पे डिवाइड हो रहा है तो 5 1 जार 5 आ जाएगा। इसके बाद 25 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। 25 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट 35 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 45 के लिखेंगे प्राइम फैक्टर, ये आ जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अब हम इंडेक्स नोटेशन बना लेंगे। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 का इंडेक्स 1 आ जाएगा। और फिर 3 है तो 3 का इंडेक्स 2 और 5 का इंडेक्स कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इंडेक्स नोटेशन यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर हम हाईएस्ट इंडेक्स जो है नंबर वो कॉमन ले लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और 3 का इंडेक्स 2 है। ये अनकॉमन जो है वो ऐसे लिख देंगे 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम इज इक्वल टू 5 का इंडेक्स 25 मल्टीप्लाई बाय 3 का इंडेक्स 2 9 मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम इज इक्वल टू 7 9 जार 63 और 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। 5 3 जार 15, 1 कैरी, 5 6 जार 30 और 1 31 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जार 6, 2 6 जार 12 आ जाएगा। और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 6 और 1 7, 2 और 3 5 और ये 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आ गया 1575। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने 10th पार्ट का एलसीएम फाइंड किया है 1575। पार्ट नंबर 11 है 9 15 और 21 का हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। सबसे पहले 9 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 9 के प्राइम फैक्टर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो है प्राइम फैक्टर इसका 3 है। 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। फिर नेक्स्ट 15 के प्राइम फैक्टर पे से डिवाइड कर देंगे। 15 का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। 3 पे 15 को डिवाइड कर देंगे। 3 5 जार 15। नेक्स्ट 5 है, 5 1 जार 5। नेक्स्ट 21 के प्राइम फैक्टर जो हैं इस पे हम 21 को डिवाइड कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है इसका प्राइम फैक्टर, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 7 जार 21। नेक्स्ट 7 है, 7 1 जार 7। तो अब 9 15 और 21 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 15 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 21 के 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हुए। 3 का इंडेक्स 2 आ जाएगा। 3 का इंडेक्स 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख देंगे। 3 का इंडेक्स 1 है, मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे लिख देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर है वो हमने स्टूडेंट्स चूज़ करना है इसमें। 3 का इंडेक्स 2 है,
इसको चूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमने हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो नंबर है वो कॉमन करना है और जो अनकॉमन है वो इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, एलसीएम इज इक्वल टू 3 का इंडेक्स 2 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, एलसीएम इज इक्वल टू 9 5 जार 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 7 5 जार 35, 3 कैरी आ जाएगा, 7 4 जार 28 और 3 31। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आ जाएगा 315। तो 315 जो है ये हमारा 9 15 और 21 का एलसीएम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 12th पार्ट है हमारे पास 25 50 एंड 75। तो स्टूडेंट्स हमने 25 50 और 75 का एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 25 के प्राइम फैक्टर जो हैं उस पर इसको डिवाइड कर देंगे। 25 सबसे स्मॉलेस्ट इसका प्राइम फैक्टर जो है वो 5 है, तो 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। 5 5 ज़ार 25, नेक्स्ट फिर 5 पे डिविजिबल है, 5 1 ज़ार 5। अब हमने 50 के प्राइम फैक्टर पर 50 को डिवाइड करना है। 50 सबसे स्मॉलेस्ट 50 का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है, तो स्टूडेंट्स 2 पर 50 को डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट जो है ये इसके बाद 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर है, 5 पे डिविजिबल है, और 5 5 ज़ार 25, फिर ये 5 पे डिविजिबल है, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 75 के हमने प्राइम फैक्टर पर 75 को डिवाइड कर देना है। 5 जो है 3 जो है ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, 3 पे पहले डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। 3 5 ज़ार 15। इसके बाद 3 के बाद जो है वो 5 इसका प्राइम फैक्टर है, 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे डिविजिबल है, 5 पे कर देंगे। 5 1 ज़ार 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स। 25 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद 50 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स 75 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने स्टूडेंट्स इसकी इंडेक्स नोटेशन यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। 25 की इंडेक्स नोटेशन बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का इंडेक्स 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का इंडेक्स 2, क्योंकि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 5 का इंडेक्स 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लिखने का प्रोसेस इस तरह से है कि हम इसमें हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो नंबर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 का इंडेक्स 2 ही आ रहा है जो कि सेम है, तो हम यहाँ पर 5 का इंडेक्स 2 लिख देंगे। बाकी जो अनकॉमन नंबर हैं वो इसी तरह साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एलसीएम इज इक्वल टू 5 का इंडेक्स अगर ओपन किया जाए 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम इज इक्वल टू 25 2 ज़ार 50, 53 ज़ार 150। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम 150 आता है। 25 50 और 75 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाए तो इसका एलसीएम हमारे पास 150 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, 10, 11 और 12 सॉल्व किए हैं।
आपने स्टूडेंट्स इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।